अस्सलाम वालेकुम जी, हारिस अहमद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि बहरिया टाउन लाहौर के अंदर नया हब कौन सा बनने जा रहा है कमर्शियल का, और उसका क्या क्या फ़ायदे हो सकती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नए कमर्शियल हब के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बहरिया का बैकग्राउंड बताता हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर जो है वो सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, ये जो 3 सेक्टर से पहले, फिर उसके बाद सेक्टर डी आया, फिर सेक्टर ई और फिर सेक्टर एफ आया। सेक्टर ए को अगर हम जब देखते हैं शाकाम चौक से, मेन कनाल रोड से हम आते हैं तो राइट साइड के ऊपर आता है, और इसके लिए अंदर सच कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जगह नहीं थी। जिन्होंने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यूज़ करनी थी वो बाहर मेन कनाल रोड के ऊपर जो कमर्शियल शॉप्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बहरिया के अंदर जो हम इंटर होते हैं सेक्टर बी की तरफ, तो वहाँ पे मलिक रियाज साहब का फार्म हाउस आता है, और इसी तरीके से फिर आगे एग्जेक्टिव लॉजेस आते हैं। तो इस मेन बुलवार्ड के ऊपर भी कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ पे घर हैं बड़े 4 कनाल, 8 कनाल, 16 कनाल के रकबे के ऊपर। और इसी पे हम जब आगे आते हैं तो फिर सेक्टर सी का कमर्शियल शुरू हो जाता है। सेक्टर सी का कमर्शियल जो है वो बहरिया का एक हब था अभी तक की, जितना भी टाइम बहरिया को हो चुका है अभी तक जो है वो बहरिया का हब अगर हम देखें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हिसाब से तो सेक्टर सी वाला एरिया है, जहाँ पे आपको डिफरेंट बैंक्स नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको ऑफिसेज नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको डिफरेंट बेकरीज़ नज़र आएंगी, और इसी तरीके से एक मॉल भी बना हुआ है पुराना जैस्मीन मॉल के नाम से। तो उधर भी लोग एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो करते हैं और शॉपिंग वगैरह वहाँ से यूजुअली करते हैं, और उसकी सराउंडिंग्स में भी कुछ ब्रांड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता चलता हूँ कि अब जो बहरिया का नया हब बनने जा रहा है कमर्शियल हब, वो आता है जी आईफल टावर के पास सेक्टर एफ़ के अंदर। सेक्टर एफ़ के मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे प्लॉटिंग किस कैटेगरी की है। 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ज़्यादातर जो सेक्टर एफ़ के अंदर प्लॉट्स हैं वो 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और 10 मरला के प्लॉट्स की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो पिछले कोई 2-3 महीने से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। लाइक कोई अगर 45 लाख रुपीज़ का 10 मरले का प्लॉट मिलता था गाज़ी ब्लॉक के अंदर या किसी और साइड पे आगे टीपू सुल्तान एक्सटेंशन की तरफ, तो वो अब मोर देन 50 लाख रुपीज़ तक की हो चुकी हैं। 55-60 के करीब जो हैं वो प्लॉट्स की प्राइसेस हो चुकी हैं। इसी तरीके से तलहा ब्लॉक, गजनवी ब्लॉक के अंदर भी जो है तेज़ी से घर बन रहे हैं, आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा नए ब्रांड न्यू घर बना रहे हैं न्यू एलिवेशन के साथ। तो ये एक नया डेवलप होने वाला जो भी बहरिया का एरिया है उसमें न्यू एलिवेशन जो है वो आई है। पहले जो है बहरिया की तरफ से अलाउ नहीं थी न्यू एलिवेशन, अब अलाउ है। तो यहाँ पे भी हम जो देखते थे कि पिछले 2-3 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं 10 मरला के प्लॉट्स की, और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से आ रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए नया कमर्शियल हब भी जो है वो सेक्टर एफ़ के ही एरिया में बन रहा है, जहाँ पे आईफल टावर है। बहरिया का ये मेन बुलवार्ड जो कि तलवार चौक, और तलवार चौक से फिर ग्रैंड जामिया मस्जिद को क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल आगे आके आपको राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे आईफल टावर नज़र आएगा। आईफल टावर की सराउंडिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बन गई हैं। एक मिनी फूड स्ट्रीट अगर हम नाम दें तो गलत नहीं होगा, वो बनना शुरू हो गई। ये काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे ओपन हो गए हैं आईफल टावर के सराउंडिंग्स में। इसी तरीके से आईफल टावर के सराउंडिंग्स के अंदर ही कुछ मॉल्स बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से एक इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है उनकी चेन भी यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है इंशाल्लाह ताला बहरिया के अंदर, वो भी सेक्टर एफ़ के एरिया के अंदर ही आएगी। इसी एरिया को ही कवर करेगा सारा का सारा, जितने भी यहाँ पे मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। प्लस मैं आपको बता चलता हूँ कि बहरिया की हिस्ट्री की कोई भी बड़ा प्राइवेट प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो जैस्मीन ग्रैंड मॉल से बड़ा अभी तक कोई भी नहीं है। जैस्मीन ग्रैंड मॉल जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, और सबसे ज़्यादा हाइटेड प्रोजेक्ट भी जो है वो जैस्मीन ग्रैंड मॉल ही होगा। इसके अंदर भी आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त इसकी बेसमेंट के अंदर अगर आप लोग रेंटल इनकम इंजॉय करना चाहते हैं तो इसकी बेसमेंट को कंसीडर करें, जहाँ पे आपको ग्रेंटेड रेंटल इनकम जो है वो अभी से ही आपकी शुरू हो जाएगी और 10 साल तक आपको मिलती रहेगी। और इसी तरीके से अगर आप लोग अपना कोई ब्रांड लेके आना चाहते हैं तो आप लोग अपने ब्रांड को भी दे सकते हैं। लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स होंगी, और काफ़ी बड़ा मॉल बनने के लिए जा रहा है जैस्मीन ग्रैंड मॉल। इसी तरीके से इसके 4th और 5th फ्लोर पे जो है वो IT हब है, और फिर टॉप फ्लोर पे जो है वो किड्स प्ले एरिया और फूड कोर्ट मिलेगा, और उसके ऊपर जो है वो आपको टोटली जो है वो ग्रीन एरिया है जिसके अंदर मिनी गोल्फ एरिया दिया जाएगा और ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे लगाए जाएंगे। एक इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए ये डेडिकेट किया गया है पूरे का पूरा जो इसकी रूफ टॉप है। इसी तरीके से जैस्मीन ग्रैंड मॉल के बिल्कुल सामने जो है वो
गोल्ड सूक बनने जा रहा है। गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे टोटली शॉप्स होंगी जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हो सकती है और इसी तरीके से गोल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हो सकती हैं। मीन्स के इन शॉर्ट ये ज्वेलरीज वगैरह से रिलेटेड जो है वो पूरे का पूरा ये मॉल बनने जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अंदर कुछ शॉप्स अभी अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिक चुकी हैं। इसी तरीके से इसका फर्स्ट फ्लोर है और फिर सेकंड फ्लोर है। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और इसकी बैक साइड पे ही जो है वो इम्तियाज़ सुपर मार्केट आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये एक रोशनियों से भरा हुआ होगा आने वाले टाइम पे और ये जेन्युइन कमर्शियल हब जो है वो बहरिया का बनेगा, जहाँ पे हर चीज़ आपको इसी एरिया के अंदर जो है वो मिला करेगी। इसके ही थोड़ा सा अगर आप पीछे आएँ तो अल-फतह स्टोर भी इस वक्त ऑपरेशनल है। तो जिन्होंने भी जाना होगा वो इसी एरिया को ही कंसीडर किया करेंगे। प्लस मैं आपको बताता चलता हूँ कि जैस्मीन ग्रैंड मॉल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो नीचे जो है वो बहुत बड़ी सुपर मार्केट होगी, एसएम सुपर मार्केट। इसी तरीके से अगर आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को 10 साल ग्रेंटेड रेंटल इनकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी ले लेते हैं और जैसे ही इंशाल्लाह ताला 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा तो आपका रेंटल इनकम जो है वो शुरू हो जाएगी और वो 10 साल तक आपको मिलेगी। और इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी से ही हमें रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाए, कुछ लोगों ने अपने डिपॉजिट्स कराए होते हैं बैंक्स के अंदर और उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग वहाँ से कुछ ना कुछ मुनाफा ले रहे होते हैं। तो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जब करवाएंगे अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 1 करोड़ वहाँ से निकाल के यहाँ पे कोई चीज़ फुल पेमेंट पे अभी बाय कर लेते हैं तो आपका अभी से ही रेंटल इनकम जो है वो शुरू हो जाएगा 6% एनुअल। दैट मीन्स कि आपको 50,000 रुपये 1 करोड़ के पीछे जो है वो अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हैं और सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिटर्न अभी से ही मिलना शुरू हो जाए। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। देखें फ्यूचर में अगर हम देखें तो जब ये कंप्लीट होता है, ऑपरेशनल होगा, इतना ज़बरदस्त हब ये बनने के लिए जा रहा है तो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो उस वक्त चाहें तो उसको बेच भी सकते हैं और रेंटल इनकम उस वक्त के हिसाब से इंजॉय करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो एक अच्छी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, चाहे आप गोल्ड सूक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या आप जैस्मीन ग्रैंड मॉल के अंदर करें, क्योंकि ये आमने सामने ही सारे का सारा एरिया है और पूरे का पूरा ये कमर्शियल हब जब कंप्लीट होगा तो वी कैन इमेजिन कि इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ पे हुआ करेगा। फुटफॉल की अगर हम बात करें फर्दर तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलता हूँ कि बहरिया टाउन, अगर हम जियोग्राफिकली लोकेशन भी बहरिया टाउन की देखें तो इसके सराउंडिंग्स में डिफरेंट सोसाइटीज़ आती हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं इसके सराउंडिंग में, लेकिन इतना बड़ा कमर्शियल हब कहीं पर भी नहीं है, किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं है। किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट को अगर हम देख लें तो इतना ज़्यादा कमर्शियल एरिया वहाँ पे नहीं है जो कि बहरिया के अंदर है। बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी, मतलब कि जो भी एक शहर के अंदर मेजर फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ मिलती हैं। यहाँ आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए हर ब्रांड ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अच्छे ब्रांड जो हैं वो बहरिया के अंदर मौजूद हैं। इंटरनेशनल चेन्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC, बास्किन रॉबिन, इस तरीके से पिज़्ज़ा हट। तो ये अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आपको सारी की सारी एक ही सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिल रही हैं। इवन अभी इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो इसको लिंक करती हैं बहरिया टाउन को, वो सारे के सारे बहरिया के अंदर आके जो है वो अपनी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी एक हेल्दी कंपटीशन है। डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो ग्रॉसरी जिन्होंने करनी होती है उनको भी पता होता है कि यार इस जगह पे जाएंगे तो रेट भी मुनासिब मिल जाएंगे हमें और इसी तरीके से जो है चीज़ें भी सारी की सारी मिल जाएंगी अंडर अ वन रूफ़। तो इसी तरीके से जब लोग शॉपिंग करने के लिए आया करेंगे तो वो जनरली जो है वो इंतखाब करेंगे जैस्मीन ग्रैंड मॉल का। इस वक्त जो है वो जैस्मीन मॉल को कंसीडर करते हैं लोग, लेकिन जैस्मीन ग्रैंड मॉल जैस्मीन मॉल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके अंदर ज़्यादा ब्रांड्स होंगे और ज़्यादा कैपेसिटी होगी चीज़ों की। इसी तरीके से जब गोल्ड से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है या कोई ज्वेलरी लेनी है या कोई वॉचेस वगैरह लोगों ने लेनी है तो उनके पास ऑटोमेटिक चॉइस होगी कि यार हम लोग सिंपली जो है वो सीधा गोल्ड सूक चले जाते हैं और वहाँ पे जो है हमें सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम मींस के एक जगह पहुँच जाए। देखें अगर हम एग्जांपल देते हैं कि लोग हफीज़ सेंटर को क्यों प्रेफर करते हैं या वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को एक दिल की तसल्ली होती है कि यार हफीज़ सेंटर जाएंगे तो हमारा चक्कर बेकार नहीं रहेगा, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो हम डिज़ायर कर रहे हैं या जो हमें लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आबिद मार्केट को भी इसीलिए लोग कंसीडर करते हैं कि यार सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी और फिर लोगों की ख्वाहिश होती है कि बेस्ट रेट भी हमें मिल जाए, तो डिफरेंट दुकानों पे फिरेंगे तो जहाँ से अच्छा रेट मिलेगा तो आप ले सकते हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे बनने के लिए जा रही है गोल्ड सूक। तो आप लोग
इमेजिन कर सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे 10-12 किलोमीटर के रेडियस पे जितनी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी इधर करेंगी। और ये अच्छी मैं आपको अगर एक लिस्ट बताऊँ तो डिफरेंट सोसाइटीज़ आती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर मैं कुछ के नाम भी ले लेता हूँ। नेस्ट पार्क सोसाइटी है, PND सोसाइटी है, इसी तरीके से इकबाल एवेन्यू है, कनाल गार्डन है, सुखचैन है, दाऊद रेजिडेंशिया है, कबीर टाउन है, मतलब डिफरेंट बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इसके सुई गैस NFC फ़ेज़ 2, तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ न्यू लाहौर सिटी मुझे जिस तरह से याद आ रही तो आपको बता रहा हूँ। इसके और आगे भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो नई डेवलप हो रही है, जिसके अंदर PND फोर्ट है, वो न्यू लाहौर सिटी से भी आगे जो है वो बनने जा रही है। तो मतलब कि ये एरिया जो है कल को एक कमर्शियल हब होगा और जिन लोगों की भी इसमें अभी इन्वेस्टमेंट होगी वो इंशाल्लाह ताला जनरली बड़ा इन्जॉय करेंगे और अच्छा फ़ायदा उनको होगा। उनकी प्राइसेस भी अच्छी हुई होंगी क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, उसके अंदर देखें शॉप्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर जो है 95% ग्राउंड फ्लोर बिक चुका है। 1 या 2 शॉप्स मैक्सिमम जो है वो रीसेल में अवेलेबल है, वो भी टोटली सोल्ड है। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर 70% बिक चुका है, सेकंड फ्लोर 60% बिक चुका है। इसी तरीके से इसके अगर फोर्थ फ्लोर की बात करते हैं तो वो 100% बिक चुका है, जो कि IT हब था। और IT हब 5 जो है वो इस वक्त जो है 70% बिक चुका है। इसी तरीके से गोल्ड सूक की भी यही रेशो है, ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा बिक चुका है। तो आप लोगों के पास स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें बाय करें और इस जो नया कमर्शियल अब बनने जा रहा है इससे फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और या फिर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहरिया टाउन या इसके जितनी भी मुतल्लिका सोसाइटीज़ हैं, तो आप लोग दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों की अगर ख्वाहिश है कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए या आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमें ज़रूर बताया करें। आप की स्क्रीन पर जो है वो नंबर भी शो हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज अपना कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम 24/7 जी अवेलेबल हैं ऑन कॉल, तो आप जब मर्ज़ी जो है वो कॉल कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं हमारे ऑफ़िस को। बहरिया टाउन के अंदर ऑफ़िस है, एक हमारा बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर ऑफ़िस है। कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप लोगों को टाइमली बेसिस से मिल जाया करें। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मौजूद हो जाया करे जैसे ही कोई नई वीडियो आती है। कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। हारिस अहमद, असिस्टेंट CEO फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क।